जर्मनी भारत का खास दोस्त रहा है। 70 साल से दोनों के राजनयिक रिश्ते रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर दोस्ती के 70 साल को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। The visit of the Honorable Prime Minister to Berlin on the 2nd and 3rd of this month for the India-Germany intergovernmental consultations is a landmark visit. This year we not only celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav, we also commemorate 70 years of establishment of diplomatic relations between India and Germany. It's been over 20 years since we have established a strategic partnership with Germany, and the IGC format provides an opportunity for our two leaders of India and Germany. The Prime Minister, during his visit, will be exploring the new dimensions of green and sustainable development partnership in Germany so that our scientific, technological and business and industry establishments can get together to develop the technological means for both countries to reach their climate commitments made at Glasgow. तो 3 दिवसीय ये यूरोपीय दौरा है जिसमें शुरुआत जर्मनी से हो रही है। नई सरकार यहां पर जर्मनी में बनी है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। 6 महीने हुए हैं नई सरकार के गठन को जर्मनी में। ये शॉल्ज सरकार से बात का मौका है। जर्मन चांसलर से प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है और जर्मनी और भारत के संबंधों के बीच अब ये 70 साल पूरे होने का मौका, जब प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में चांसलर के साथ मुलाकात करेंगे। भारत जर्मनी में संबंध मजबूती पर भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी और शॉल्ज की यह है मुलाकात और कैसे रिश्तों को और मजबूत बनाया जाए, इंडो जर्मन वार्ता इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशन का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी शॉल्ज करेंगे आईजीसी की संयुक्त अध्यक्षता। आईजीसी की बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। ग्रीन एनर्जी पर भी भारत जर्मनी के बीच चर्चा होगी और साथ ही भारत जर्मनी में संबंध मजबूत कैसे हो इसे लेकर तमाम वार्ता की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का यह अहम दौरा। रूस को लेकर अपने पक्ष रख सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि माना जा रहा है कि यूरोपीय देश तक जंग की तपिश है और सभी यूरोपीय देश लगभग यूक्रेन के साथ है। कई चुनौतियों से जूझ रहा है इस वक्त यूरोप, जिसमें एक अहम चुनौती है कि कैसे यूरोप के देश रूस के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। रूस पर बैन की वजह से तेल गैस का संकट भी यूरोप पर मंडरा रहा है और रूस को लेकर भारत का रुख भी तटस्थ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वार्ता करेंगे यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों से, तो किस तरह का भारत का रुख रहने वाला है, इस पर भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री का ये 3 दिवसीय दौरा, 65 घंटे का कुल वक्त इन यूरोपीय देशों में प्रधानमंत्री बिताने वाले हैं, जिसमें जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस देश शामिल हैं। कुल कार्यक्रम इन तीनों देशों में 25 और बड़े नेताओं से मुलाकात। कुल 8 नेता ऐसे हैं जिनसे प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। और मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त बर्लिन से हमारे साथ जुड़ रही हैं तमाम जानकारी के साथ। अंजना, देखिए ये 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, लेकिन इस बीच आज बर्लिन वो पहुंचने वाले हैं। वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि कई रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अंजना, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल नेहा, और हम यहाँ पर मौजूद हैं जर्मनी में बर्लिन में एडलॉन होटल के सामने, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में आने वाले हैं। और जो जोश हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, उसी जोश के साथ अब घड़ी करीब आ रही है। यस, बिल्कुल। अभी 5-10 मिनट में हमारी पहली मुलाकात होगी मोदी जी से। और इतनी एक्साइटमेंट शायद कभी नहीं हुई इससे पहले। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक झलक मिल जाए हमें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की, और वो हमारे लिए एक लाइफ टाइम एक मोमेंट होगा। और हमारे सारे प्रवासी भारतीयों से सब भारतीयों को नमस्कार और सभी को जय हिंद। सभी को जय हिंद। पूरी तैयारी है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं शाम की पूरी तैयारी है। आज आप बताएं क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है, आप लोग वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं?
पहले हम मोदी जी का दर्शन करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो देख रहे हैं आप एक प्लेस, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, ब्रांडनबर्गर गेट बोलते हैं इसका, बर्लिन का गेट। तो यहाँ पे सुबह 9:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक यहाँ पे पूरा कल्चरल परफॉर्मेंस होना है। कल्चरल परफॉर्मेंस में क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? होने वाला है ढोल ताशा, इधर आ होने जाइए। वाला है। हाँ। ढोल ताशा, गरबा, बतुकामा, फिर भांगड़ा होने वाला है। बच्चे संस्कृत में पाठ भी करने हाँ, वाले हैं। बच्चे संस्कृत में पाठ कर रहे हैं और पूरा इंडिया का जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ना, वो पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो असल का डिप्लोमेसी है वो मोदी जी वहाँ पार्लियामेंट सेंचुरी में बैठ के करेंगे। उसके आगे चांसलरी है और यहाँ पर ब्रांडनबर्ग गेट पे आप कह रहे हैं पूरा आप लोगों का ढोल ताशा और लेजिम बहुत सारे हैं और इसमें कम से कम 25-26 इंडियन एसोसिएशंस जो है यहाँ पे, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु, केरला, सभी ने एक साथ होके एकजुट होके पीएम मोदी को यहाँ पे वेलकम करने की हमने यहाँ पे पूरी तैयारी की हुई है। कई घंटों की कह रहे हैं वो यहाँ पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंडिया की जिसे वो कह रहे हैं। आप लोग अब तो टाइम पास आ गया, आपकी तो डांस परफॉर्मेंस भी है। यस तो हम शिवाजी महाराज का एक डांस करने वाले हैं एंड इट इज लाइक वी आर वेलकमिंग शिवाजी महाराज बिकॉज वी सी मोदी जी एज आवर सुप्रीम लीडर एंड वी आर वेलकमिंग हिम एज वी वेलकम आवर ओन लीडर ऑफ महाराष्ट्र। सो ये अंदर होटल लॉबी में ये लोग जा रहे हैं क्योंकि कुछ देर में इनकी मुलाकात होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। उनके लिए हमने भी गरबा परफॉर्म किया है जो हम 10:30 को ब्रांडनबर्गर गेट पे परफॉर्म करने वाले हैं। ये ब्रांडनबर्ग गेट पे आप भी परफॉर्म कर रहे हैं? Genau, या कौन सा डांस? गरबा डांस, गरबा? डांडिया और गरबा। डांडिया के साथ? यस गुजरात वाला टच आ गया। गुजरात वाला आ गया, बिल्कुल आ गया। मोदी जी आ रहे तो गरबा तो होना चाहिए। बहुत एक्साइटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सवेरे 4 बजे उठ के आके खड़े हुए हैं और हम काफी वेट कर रहे हैं, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मोदी जी के बारे में क्या सोचा? मोदी जी के बारे में जी, मोदी जी का नाम जब आता है तो हमको काफी गर्व फील होता है। यहाँ पे जर्मनी में बैठे बैठे हमको उनके बारे में डिस्कस करने में काफी अच्छा लगता है और हमको अपने घर वालों के बारे में भी काफी अच्छा लगता है कि भाई हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है अभी। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? यहाँ पे लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, आप बताएं कितने एक्साइटेड हैं? Yeah, we are so excited. Yeah. What do you think of Prime Minister Modi? I'm sorry. We're proud to be like वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। I think everyone is speechless when we hear about Modi ji because he is one of. तो नर्वस भी है क्या? थोड़ा शिवर करेंगे? ठंड है? थोड़ी ठंड है और कुछ नहीं। आप बताइए। बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और मतलब जो पहले कभी इसे नहीं था कि भारतीय होने का जो एक प्राइड होना चाहिए वो हम बहुत आया है अभी और बहुत अच्छी चीज है वो। आपके पास आते ही मुझे लगता है कि अब जयकारा होगा। भारत माता की जय। अच्छा, ये बताइए कि अब तो टाइम बहुत करीब आ चुका है, तो बहुत मिलेंगे फिर डांस परफॉर्मेंस करेंगे? नहीं, अभी तो पहले मिलेंगे, पहले मिलके उनसे मतलब बहुत टाइम से इंडिया में तो हमें टीवी पे वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे मिल रहे तो बहुत ही हम लोग के लिए सरप्राइज है और काफी प्लेजरेबल भी मूवमेंट है, काफी अच्छा लग रहा है। कुछ सोचा है कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है? बस बोलेंगे आप जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। आप बताइए, आप बताइए। हम बहुत ही एक्साइटेड है, पहली बार मिल रहे हैं तो इंडिया में तो ये पॉसिबल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो लुकिंग फॉरवर्ड, रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है? आप कैसे उनके बारे में सोचते हैं? मैं बोलती हूँ कि ही इज अ वर्ल्ड लीडर एंड द वे ही इज पुटिंग इंडिया फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड फोरम, दिस इज रियली कमेंडेबल है ये। आप लोग भी कुछ प्रोग्राम में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, प्रोग्राम में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर सुबह हम आ गए कि वी कैन दिख रहा है खिले हुए चेहरे से। संजना 9:30 बजे जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तब इन तमाम लोगों से आप दोबारा बातचीत करिएगा, क्योंकि बेहद उत्साहित ये नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर, उनसे मुलाकात को लेकर। और साथ ही 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंचने वाले हैं। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप लगातार आप तक वो रिपोर्ट्स पहुंचाती रहेंगी, क्योंकि पूरे दिन का कार्यक्रम वहां बर्लिन में रहने वाला है।